गाइस, वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप एमएस वर्ड में। पैराग्राफ ग्रुप सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एक हेडिंग और पैराग्राफ। पैराग्राफ लेने के लिए इज इक्वल टू RAND शिफ्ट होल्ड करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करना है, आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे कि जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो लेफ्ट अलाइन होता है। सेंटर अलाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये सेंटर अलाइन है। राइट अलाइन कर सकते हैं। टोटल 4 अलाइनमेंट्स अवेलेबल है वर्ड में। लास्ट अलाइनमेंट है जस्टिफाई। जस्टिफाई हम लोग कर सकते हैं। सिलेक्शन कीजिए, जैसे इस साइड बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में अलाइंड है, बट राइट में अलाइंड नहीं है, प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है। तो जस्टिफाई से हम लोग दोनों साइड को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है लाइन स्पेसिंग। तो सिलेक्शन करिए, लाइन स्पेसिंग में जाइए, कम भी कर सकते हैं आप और लाइन स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं। जिस पैराग्राफ को आपने सिलेक्शन किया हुआ है सिर्फ उसमें लाइन स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना है तो सिर्फ एक पैराग्राफ सिलेक्शन कीजिए, तो सिर्फ उसी में चेंजेस आएंगे। बैकग्राउंड में अगर आपको कलर देना है तो सिलेक्शन कीजिए, बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, ये बैकग्राउंड का कलर ले सकते हैं। बट अगर आपको जितना टेक्स्ट है सिर्फ उतने में ही करना है तो आपको पहले तो इसे निकाल देना है, नो कलर। एंड सिलेक्शन करते वक्त प्रॉपर सिलेक्शन कीजिए, ये परफेक्ट सिलेक्शन है। तो जब आप कलर देंगे तो उसके पीछे ही आएगा, पूरे पेज में वो कलर नहीं शो करेगा, यानी पेज की विड्थ में। इसी तरीके से बॉर्डर में भी सेम कंसेप्ट काम करता है। देखिए अभी बॉर्डर पूरे में आ गया है। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऐसे एक एक करके भी ले सकते हैं या फिर नो बॉर्डर करके निकाल सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर से सारे बॉर्डर एक साथ आ जाएंगे। इसी तरीके से इनसाइड बॉर्डर भी है, यहाँ पे आके आप इनसाइड बॉर्डर कर सकते हैं तो सिर्फ अंदर बॉर्डर आएगा, आउटसाइड बॉर्डर में सिर्फ बाहर बॉर्डर आते हैं। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए 2-3 टाइप की लिस्ट दी हुई है। तो एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे यहाँ पे बुलेट्स भी कहा जाता है। सैम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इनको सिलेक्शन कीजिए एंड लिस्ट पे क्लिक कीजिए। साइड में अगर आप क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन में तो आपको और भी आइकन्स मिल जाएंगे, तो ये और भी आइकन्स दिए हुए हैं। एडिशनली जब आप नेक्स्ट टाइम एंटर प्रेस करेंगे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। बट अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो दोबारा एंटर प्रेस कीजिए, लिस्ट वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। या फिर जब आप नेक्स्ट पे आते हैं तो आप यहाँ जाकर नन कर सकते हैं, तो लिस्ट वहाँ पे एंड हो जाएगी। इनको भी अगर आप लिस्ट में नॉर्मल करना चाहते हैं, यानी लिस्ट में नहीं चाहिए नॉर्मल लिखना है, तो नन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बुलेट्स लिया है उसी तरीके से आप नंबरिंग्स का भी यूज़ कर सकते हो, नंबर्स भी ले सकते हो। एडिशनली आप टेक्स्ट की साइज़ या बुलेट्स की साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। बुलेट्स को सेलेक्ट कीजिए और साइज़ इंक्रीज़ कीजिए। अगर आपको बुलेट में कलर वगैरह शो करना है तो यहाँ से आप कलर्स भी ले सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग कलर्स में बुलेट्स को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 में A और B सेक्शन होता है, A और B में और भी पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाकर ट्राई करते हैं उस सेम चीज़ को फॉलो करने की। तो मैं MS ऑफिस 2016 के ऊपर एक लिस्ट बना रहा हूँ। इसको यहाँ से जाके आपको मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट करना है, कौन से टाइप की लिस्ट आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सेम लेवल पे फॉलो होगा, बट अगर आपको लेवल कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे जाके चेंज लिस्ट लेवल में सेकेंड लेवल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट।
नेक्स्ट मुझे वर्ड के अंदर की चीज़ें लिखना है, यानी उनसे कम लेवल है, टैब्स के बारे में लिखना है। सपोज जो अलग अलग टैब्स हैं, डिफरेंट है सब में, तो वो लिखना है। एंटर प्रेस किया मैंने तो सेम लेवल पे आ जाएगा। टैब प्रेस करने से लेवल कम हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे जाके वापस से लेवल को चेंज कर सकते हैं, चेंज लिस्ट लेवल से। तो अब मैं लिख सकता हूँ उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी तरीके से मीनिंग्स है, सेम MS एक्सेल में भी कर सकते हैं। टैब प्रेस किया, लेवल कम हो गया, अब हम लोग आगे लिख सकते हैं। और इसी तरीके से पावर पॉइंट में भी लेवल कम करके आप पावर पॉइंट का लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, बट आपने कोई बड़ी टॉपिक लिखी हुई है और उसका लेवल आपको इंक्रीज करना है, तो आप सिलेक्शन करके यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल में जा सकते हैं और लेवल को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट। हम लोग इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में या इस पैराग्राफ को आपको राइट में शिफ्ट करना है, तो आप यहाँ से इंडेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको इंडेंट अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, कम करना है, तो इंडेंट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इंडेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए है। जो भी आपने लिस्ट बनाई है वो अगर आपको फॉर्मेट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर करना है, तो A to Z में सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है और ओके। तो ये असेंडिंग में सॉर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगी। हम लोग वर्ड में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टैब्स आपने यूज़ किया है, स्पेस आपने यूज़ किया है, लाइन ब्रेक्स है, पेज ब्रेक्स है, तो ये सारी चीज़ें हिडन होती है, वो शो नहीं करती है, बट आप यहाँ से ऑन करके शो करवा सकते हो। ये शो हाइड है। जहाँ पर भी आपने स्पेस दिया होगा वहाँ पर इस तरीके से सिंबल शो करता है। पैराग्राफ के लिए सिंबल ऐसे शो करता है। और अगर कहीं पे पेज ब्रेक या लाइन ब्रेक है तो वो भी शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक पेज ब्रेक कर दूँ तो वहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि यहाँ पे से पेज ब्रेक किया गया। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग इसको शो और हाइड करवा सकते हैं। होप आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।